आसिम ने अपने साफ सफेद शलवार कमीज का कॉलर ठीक किया। सूरज भी चढ़ना शुरू ही हुआ था और धूल भरी पगडंडी पर लंबी लंबी परछाइयां डाल रहा था। उसे अपने पेशावरी चिपलों का मानूस आराम महसूस हो रहा था। वह पुराने हो चुके थे, इसके गांव की ना हमवार गलियों में चलने के लिए बेहतरीन। इसके हाथ में इसका माइक्रोफोन था। यहाँ खीतों और मिट्टी के बने घरों से बाहर कैदनिया से इसका राबता था। ठीक है दोस्तों, क्या हाल है? ये आपका अपना आसिम और आज हम अपने गांव से बराह रास्त लाइव जा रहे हैं, इसने माइक में कहा। इसकी आवाज तवानाई से भरपूर थी। वो सबको असली पाकिस्तान दिखाना चाहता था, वो जो आप खबरों में नहीं देखते। यह इसका मिशन था। इसने चलना शुरू किया। हवा ताजा थी और उसमें गैलम ट्यावर महकती चंबीली की खुशबू थी। यह असली चीज थी, कोई फिल्टर नहीं, कोई अस्कर पटन है, बस खालिस बेमिलावट गांव की जिंदगी। तो आज का मंसूबा सादा है, उसने अपनी छोटी कैमरे को आगे करते हुए जारी रखा। हम घूमेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ एक आम दिन कैसा होता है। इसका मानना था कि सच्ची कहानियां बड़े वाक़ात में नहीं, बल्कि सादा रोजमर्रा के लम्हात में पाई जाती हैं। एक बच्चे की हिंसी, एक बुजुर्ग की आंखों में दानाई, गांव वालों की मेहनत, यही हमवा था जिसकी वह तलाश में था। इसका लबासा एक सोचा समझा इंतखाब था। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, यह एक बयान था। शलवार कमीजास की जड़ों इसकी शनाख्त की नुमाइंदगी करता था। पेशावर चिपला से जमीन से इसके आबाओ अजदाद की सरजमीन से जोड़ते थे। वो चाहता था कहास के नाजरीना से लोगों में से एक समझें न कि कोई बाहर वाला जो सिर्फ मुशाहिदा कर रहा है। वह इस मंजर का हिस्सा था। गांव के जिंदगी की भरपूर बुनाई में एक धाग है। यह देखो, इसने अपने चप्पलों की तरफ कैमरा करते हुए कहा। ये रवायत है, ये आराम है, ये यहां से होने का मतलब है। इसका हर कदम एक कहानी था जो सुनाई जाने के इंतजार में थी। वो अपने ही घर के पास से गुजरा, एक सादा सी इमारत जिसका एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। उसकी माँ दरवाजे से हाथ हिला रही थी। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कुराहट थी। उसने भी हाथ हिलाया, उसके वलाग के लिए एक हकीकी गैर मंसूबा बंद लम्हा। ये मेरी अम्मी है, इसने अपने नाजरीन को बताया। वो समझती हैं कि मैं सारा दिन इस छोटी सी कौली चीज से बात करके पागल हो गया हूं, लेकिन वो मेरा साथ देती हैं। ये इसके वलाग का जौहर था, ये जाती था, ये हकीकी था। ये एक ऐसी जिंदगी की खिड़की थी जो सादा और गहरी खूबसूरत थी। एक ऐसी जिंदगी जिसे वो दुनिया के साथ बांटने पर फख्र महसूस करता था। एक कदम एक वक्त में। आसिम गांव की तंग बलखाती गलियों में मजीद अंदर गया। घरों की दीवारें एक दूसरे के करीब थीं, जो साए और धोखा एक भौलभलियां बना रही थीं। उसे अपने अर्धगर्द जिंदगी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक घर में एक बच्चा रहा था, दूसरे से बर्तनों की खड़खड़ाहट। इसने बच्चों का एक गिरोह देखा जो धोल में गोली खेल रहे थे। वह अपने खेल में पूरी तरह मग्न थे। उनके चेहरे तुझावर खुशी से चमक। यह देखो, उसने अपने माइक में सरगोशी की, बेहतर जाविया लेने के लिए झुकते हुए। ना वीडियो गेम्स, ना स्मार्टफोन्स, बस खालिस सादा मजा। ये वो बचपन है जो मुझे याद है। इनकी हंसी गांव का साउंड ट्रैक थी। वो आगे बढ़ा, उसके चप्पल पकीमटी पर नरमसीत पथ पहाड़ की आवाज कर रहे थे। वहां एक बेहतबड़े बरगद के दरख्त के पास पहुंचा। उसकी जड़ें पुरानी गांठदार रस्सियों की तरह लटक रहे थे। उसके फैले हुए साए के नीचे बुजुर्गों का एक गिरोह चारपाई पर बैठा था, एक रवायती बुनी हुई चारपाई। वह बातें कर रहे थे, उनकी आवाजें धीमी और मुस्तहकम थे। एक आदमी लंबी सफेद दाढ़ी और झरियों वाले चेहरे के साथ एक कहानी सुना रहा था। दूसरे गौर से सुन रहे थे, कभी कभार सर हिलाते। आसिम ने अपनी रफ्तार धीमे की, एहतराम दिखाते हुए। वह जानता था कि ही गांव की जिंदा लाइब्रेरी थी, एक ऐसी जगह जहां तारीख और दानाइन सलदर नस्ल मुंतकिल होती थी। अस्सलाम अलैकुम चचा जी, आसिम ने कहानी सुनाने वाले से एहतराम से कहा। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए उसकी आंखों के कोने सकड़ गए। वो अलैकुम अस्सलाम, बेटा आओ।
हमारे साथ बैठो। आसिम ने शाइस्तगी से इनकार कर दिया, ये बताते हुए कि वो सिर्फ गुजर रहा था और रिकॉर्डिंग कर रहा था। तुम दुनिया को हमारा छोटा सा गांव दिखा रहे हो? आदमी ने पूछा। उसकी आवाज में फख्र की झलक थी। अच्छा, उन्हें दिखाओ कि हम यहां खुश हैं। यह तामुल सोने के बराबर था। यह हंस के बुला कादिल था। नस्लों के दरमियान ताल्लुक, उनके सादा परअमन जिंदगी पर फख्र। उसने इनका शुक्रिया अदा किया और अपना सफर जारी रखा। गलियां फिर घूम गए और वह गांव के कन्वे के गर्द जमा खातीन के एक गरवाह के पास पहुंचा। वह चमकदार रंगे लिबास में मलबूस थे। उनके दोपटे सरों पर थे। वो हंसती और बातें करती थी जब वो अपने मिट्टी के बर्तनों में पानी भर रही थी। ये एक रोजाना का मामूल था, एक समाजी अजतमा जितना का एक काम। उसने एक महतात फासला रखा, मुदाखलत नहीं करना चाहता था। यह वो जगह है जहां गांव की खबरें तबादला होती हैं। उसने अपने नाजरीन को आहिस्ता से समझाया, ये असली सोशल नेटवर्क है। कनवा सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, ये कम्युनिटी का जरिया है। गांव की खवातीन के लिए राबते की जगह है। तंग गलियां बालाखिर गांव के बाजार में खल गई। माहौल फौरन बदल गया। यह एक अफरातफरी, मुतहरका और शूर मचाने वाली जगह थी। हवा ताज हमसालेहों, पके फलों और सजलिंग समोसों की खुशबू से भरी हुई थी। दुकानदार राहगीरों को आवाजें दे रहे थे, अपनी अशिया की तशहीर कर रहे थे। अनाज की बोरियों से लगे भेड़ भरी जगह में रास्ता बना रहे थे। आसिम भेड़ में से गुजरता हुआ अपना माइक्रोफोन वंचा किए हुए था। गांव की मईशत के दिल में खुशामदीद। उसने ऐलान किया, ये वो जगह है जहां सब कुछ होता है। आप यहां सुई से लेकर भैंस तक कुछ भी खरीद सकते हैं, अगर आपको मालूम हो कि किससे पूछना है। वो ताजा सब्जियों की एक छोटी सी दुकान पर रखा। दुकानदार बशीर नामी एक खुश मिजाज आदमी ने इसे एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। आसिम, मेरे बेटे, फिर व्लॉगिंग कर रहे हो? इसने अपनी एप्रन पर हाथ पूंछते हुए पूछा। हाँ बशीर चचा, सबको आपके खूबसूरत टमाटर दिखा रहा हूं। आसिम ने जवाब दिया, कैमरा को साफिस्त्रे ढेरों में रखे, सर खुद टमाटरों की तरफ करते हुए। उन्होंने मौसमावर फसलों के बारे में चंद दोस्ताना बातें की। ये सिर्फ अकेले दिन नहीं था, ये सालों के रोजाना के तामुलात पर मबनी एक शता था। यह हसक्समन की कम्युनिटी रोहा थी जिसे वह कैद करना चाहता था। मजीद आगे वहां एक दर्जे की दुकान के पास से गुजरा। सिलाई मशीन की तौला भी आवाज सड़क पर फैल रही थी। अंदर एक आदमी अपने काम पर झुका हुआ था, एहतियात से एक नया कमीज सिलाई कर रहा था। आसमा कलमे के लिए रखा मंजर को फिल्माते हुए उसने अपने नाजरीन को बताया कि गांव में ज्यादातर लोग अपने कपड़े मकामी कारीगरों जैसे इस दर्जी से बनवाते हैं। यह शहरों के तेज फैशन से बहुत दूर की दुनिया थी। यहाँ कपड़े पायदार बनाए जाते थे, महारता और देखभाल के साथ तैयार किए जाते थे। हर सलाई रवायता और दस्तका रिकी खानी की ही थी। इसने बाजार में अपनी सीर जारी रखी, हर ऐसे शख्स को सलाम किया जिसे वो जानता था। लोहार, कोने कैद कान का मालिक, जलेबियां बेचने वाला आदमी, हर सलाम का जवाब मुस्कुराहटा और दोस्ताना लफ्ज से मिला। वो सिर्फ अकोलागर नहीं था, वहां का आसमा था, वह लड़का जिसे उन्होंने बड़ा होते देखा था। ताल्लुक का यह हसास ताकतूर था। आप देखते हैं, एक गांव में आप कभी अजनबी नहीं होते, इसने माइक में कहा। हर कोई आपको जानता है, हर कोई आपका ख्याल रखता है। ये वो है जो कम्युनिटी महसूस होती है। ये हजारों ऑनलाइन दोस्त रखने के बारे में नहीं है, ये इन लोगों के साथ हकीकी ताल्लुकात रखने के बारे में है जिन्हें आप हर रोज देखते हैं। बाजार के शोर को पीछे छोड़कर आसिम गांव के किनारे की तरफ चला। रास्ता से वसीया खले खेतों की तरफ ले गया जो वाफक कफेले हुए थे। सूरज ढलना शुरू हो रहा था। आसमान को नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग रहा था। एक नर्म हवा गंदमम के लंबे डंडों में सरसराहट पैदा कर रही थी, एक नर्म सरगोशी की आवाज पैदा कर रही थी। वह एक खेत के किनारे रखा, गहरा सांस लिया और लम्हे की खूबसूरती को अपने ऊपर छा जाने दिया। यह उसकी पसंदीदा जगह थी इसका ठिकाना।
वाह बस, वाह, इसने आहिस्ता से कहा। कैमरा को पैनोरामिक मंजर को कैद करने के लिए घुमाया। वह घास वाले किनारे पर बैठ गया। इसके पेशावरी प्लास के पासरखे थे। दिन का सफर खत्म हो रहा था। वह गलियों में चला था, लोगों से बात की थी और अपने गांव के नब्ज को महसूस किया था। अब खेतों की खामोशी में उसे गहरा सुकून व शिकर गुजारी महसूस हुई। यह हास का घर था, एक सादगी की जगह, हाँ, लेकिन एक बेपनाह की जगह भी। हकीकी दौलत पीसे या मलकीत में नहीं थी। यह साफ हवा, खुला आसमान और खानदाना और कम्युनिटी के मजबूत बंधन में थी। यही वह हतमी सच्चा था जिसे वह बांटना चाहता था। मैंने यह हुलाग आप लोगों को हकीकी गांव के जिंदगी थी यह खाने के लिए शुरू किया था। इसने माइक्रोफोन में बात की। उसकी आवाज जज्बात से भरी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उसे आज देखा होगा। ये हमेशा आसान नहीं होता। यहाँ जिंदगी मुश्किल काम है, लेकिन ये खूबसूरत भी है। ये ईमानदार है। ये ऐसे लम्हात से भरा हुआ है। वह थोड़ी देर खामोश रहा, बस कीमर को चलने दिया, अपने नाजरीन को कुदरती खूबसूरती और शाम की पर सुकून आवाजों में डूबने दिया। गांव की मस्जिद से अजान की आवाज गूंजने लगी, एक रूहानी आवाज जो खेतों में फैल गई, पर सुकून माहौल में इजाफा करती हुई। जैसे हैसूरज की आखिरी कर नाफक के नीचे गायब हुई, आसिम ने अलविदा कहा। इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा। ये आसिम है, मेरे गांव से, मेरे घर से। सादा चीजों में खूबसूरती तलाश करना याद रखें। अगली बार तक खुदा हाफिज। इसने कैमरा बंद कर दिया। व्लॉग खत्म हो गया था, लेकिन तजुर्बा इसके दिल में नक्श हो गया था। वो वहां काफी देर तक बैठा रहा, सितारों को शाम के आसमान में नमूदार होते देखता रहा, मुकम्मल तौर पर मुतमिन महसूस कर रहा था। एक व्लॉगर जिसने अपनी सबसे सच्ची कहानी इस जगह में पाई थी जहां वो ताल्लुक रखता था।